आपने ना जो बात की है ना, एक नंबर की बात की है भाई साहब। ये अब पूरी बात सुना और बात जो एक नंबर ही कर दी अंकल ने। कोई बदलाव हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। यहाँ तो डंडा चाहिए भाई साहब, और डंडा किसी के पास है नहीं। आम नागरिक कुछ नहीं करना चाहता भाई साहब, मैं सब कह रहा हूँ। चाहे 200 रुपये देना जी, 100 रुपये देना जी, तब आपका बिल निकलेगा। देख लो निगमाड़ो के चल रहा हो, चले जाओ। मतलब 3 साल हो गए मेरे। ये वो सच है जो असली सच है इस धरती का, इस देश का कैसे काम होते हैं यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में। इस समय हम सोनीपत के कैप्टन सिंह बत्रा पार्क के अंदर जो मौजूद है सुभाष चौक पर, और यहाँ पर जो है आज हम जनता का मिजाज जानने आए हैं। इस बार वोट जो वो देंगे तो वो काम के नाम पर देंगे, पार्टी के नाम पर देंगे, या फिर चेहरा देख कर देंगे, उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अंकल जी। बताइए अंकल जी, जो सवाल मैंने अभी दर्शकों के सामने जो बताया उसमें आप बताइए कि आप वोट डालते समय पार्टी देखोगे, चेहरा देखोगे, या फिर काम देखोगे? काम देखेंगे, हम तो काम ही देखेंगे। जो काम करेंगे उन्हीं को ही वोट मिलेगा, बाकी तो नहीं। क्योंकि काम जो अभी जो एट प्रेजेंट हैं वो भी काम मतलब कर रहे हैं। हम जब भी फ़ोन करते हैं तो वो मतलब पहुंच जाते हैं। अभी हमारे एक पड़ोस के अंदर सैनी साहब ने बुलाया था, आवाज सिंह सैनी ने, तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, अगले दिन वो आ गए। आज वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। जो बस सिर्फ काम को ही देख के हम मतलब वोट देंगे, बाकी किसी चेहरे को नहीं। चेहरे को क्या करना है हमने सिर्फ काम को ही देखना है। और वैसे जो भी है हमारे वार्ड के अंदर काम ठीक हो रहा है, वो ठीक। कौन सा वार्ड आप? पहले 11 वार्ड था, अब 15 वार्ड है। और पूरे सोनीपत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है अंकल आपको? सोनीपत के अंदर तो समस्या तो देखा जाए तो बहुत कुछ है। जैसे सड़कें ठीक नहीं हैं, सड़कों में जहाँ देखो खड्डे खुड्डे हैं, सब कुछ है वो, जबकि नहीं होने चाहिए। ऐसे मैक्सिमम जो 2 व्हीलर हैं उनको तो परेशानी होती है, क्योंकि वो खड्डा होता है, पता नहीं होता कईयों को, और चलाते हैं तो वो एकदम गिर पड़ते हैं। तो एटलीस्ट सड़कें तो जो मेन है वो तो ठीक होनी चाहिए। इसके लिए तो हम कहेंगे। इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ना, इनका सुधार किया जाए, दैट्स ऑल। अपने आप बिल्कुल। एक मिनट, आपने ना जो बात की है ना, एक नंबर की बात की है भाई साहब। ये अब पूरी बात सुना और बात जो एक नंबर ही कर दी अंकल ने। सर ये पेड़ देखिए, 50 फुट से ज़्यादा ऊपर है। 6 बार कमेटी में जाके कमिश्नर यहीं बैठा हुआ है, उठ के आते नहीं देखने के लिए। इसका क्या यूज़ है? हमने सर्दी का मौसम है, इसको कटवा दो। गर्मी में थोड़ा छोटा होगा, उससे पत्ते होंगे, हवा देंगे, छाया देंगे। 50 फुट ऊपर ठूट खड़ा हुआ है, किस काम का है हमारे? ये लाइट नहीं जलती। बाथरूम में चले जाओ, टूटे पड़े हैं, पानी सारा अंदर खड़े हो जाओ, पेशाब नहीं कर सकते आप। कई बार कंप्लेंट करें, कोई आता ही नहीं, सुनते ही नहीं है। इसको पेंट करा दिया परसों उन्होंने, जिसकी ज़रूरत नहीं है। सफाई कराओ ना। बैठे हैं मतलब इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बैंक से रिटायर है, मैनेजर है, बैंक से मैनेजर रिटायर है। अच्छा बताओ, और ये कहाँ बैठे हुए बताओ? आप बैठ सकते हैं इसमें? आप बताइए, किसको कंप्लेंट करें? कोई नहीं सुनता। गवर्नमेंट कंप्लेंट करने के बाद भी सुधार कहाँ होता है? आता ही नहीं है कोई सफाई वाले का। हालांकि इस पार्क में ड्यूटी होनी चाहिए सफाई। अब चलिए मेरे साथ जैश पार्क में, आर के स्वीट्स के पे जैश पार्क है, अभी भी वहाँ सफाई हो रही होगी। सुबह भी होती है, शाम को भी। कल था ना रेडी वाला घूम रहा था ना, अब यहाँ देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। कोई उठाने आते नहीं, कंप्लेंट कर दो करते रहो, कोई सुनता नहीं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर अगर डंडा हो ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लीडर लोग हैं वो तो सब जानते हैं, हर एक ने अपना काम देखना है बस। तो ये पार्क जो शहीद के नाम पर बनाया गया, तो शहीद को भी बेइज्जती की जा रही है इस तरह के पार्क। सर कौन देखता है? शहीद ने, यही बात अभी हम कर रहे थे ना कि कैप्टन के नाम से पार्क रखा है, कैप्टन कभी इस पार्क में आया नहीं होगा। तो हमारे दूसरे भाई साहब कहते हैं यार ये ऐसे नाम रख देते हैं। सुभाष चौक बना हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगी है, मूर्ति लगी है, क्या वो कभी यहाँ है? नहीं है। लेकिन तो बड़े बड़े आदमियों के नाम रखने पड़ते हैं। देखो उसको मेंटेन तो करो कम से कम। ये हम तो यही कहते हैं भाई, सब कुछ है, मेंटेन करो, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनता नहीं है। अब कर दो। अभी निखिल मदान को फ़ोन कर लो, राजीव जैन को फ़ोन कर लो, सुरेंद्र पवार को फ़ोन कर लो, मदान उनको दीवान को फ़ोन कर लो, कमल दीवान को। सब जाएंगे, हाँ ये करा देंगे, वो करा देंगे, होता कुछ नहीं। और छोटे भैया बेचारे भी क्या करेंगे? सीधी सी बात है, हम तो ये कह रहे हैं। अंकल आप कुछ कहना चाहो? हाँ जी, सड़कों पर देखिए जरा सी बारिश आने की देर होती है, सड़कों पर पानी भर जाता है, कोई निकासी का साधन नहीं है। सड़कों पर जाइए आप, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। सवेरे आदमी आ जाते हैं, सफाई कर्मचारी आके अपना एक जगह बैठ गए, किसी ने काम करना ही नहीं है। क्यों? कोई देखने वाला नहीं, बस चाय पिला दो जी। ये समस्या है यहाँ कुछ नहीं है जी हमारे देश में, कुछ नहीं। कमेटी में फ़ोन कर लो। हमारे देश में सब सुधार होगा तभी, जब ये नेता लोग जितने पुराने हैं ना सब हटेंगे। यंग ब्लड्स आगे आता नहीं है।
कहीं भी किसी भी काम में यंग ब्लड इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब आप पूछ लो यंग ब्लड जितने खड़े, कोई इंटरव्यू नहीं देगा आपको। हंसी मजाक जरूर करेंगे, यूट्यूब दिखा दो, फेसबुक दिखा दो, दैट्स ऑल। इसमें तो कमेंट्स दे देंगे, लेकिन आपको कोई इंटरव्यू नहीं देगा, क्यों? उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। इस बारे में सोचते ही नहीं वो इन चीज़ों के। उनको फुर्सत नहीं है ना भाई, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, वो क्या करेंगे? अच्छी अच्छी पोस्टों इसी पर चीज़ का फिर फ़ायदा उठाते हैं लोग। चीज़ें एम्प्लॉइज फ़ायदा उठाते हैं, सीधी सी बात है। क्या कहें इसके बारे में? सब नेता लोग जो हैं कुछ नहीं करना चाहते, सब ऊपर से नीचे तक सब एक हैं, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे बीजेपी के, चौटाला ग्रुप को, कोई कोई हो, सब एक है। कहने को सब आपस में सब दिखावेंगे, लड़ रहे हैं, शाम को सब इकट्ठे बैठे होते हैं। और ये नहीं है मैं कह रहा कि दारू पी, अगर आपके हाथ में बदलाव की पावर दे दी जाए तो आप सबसे बड़ा बदलाव सोनीपत के अंदर क्या करोगे? नहीं हो सकता कोई बदलाव हिंदुस्तान में, नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होता। कुछ भी कर लो आप। क्यों जी सरकार? अच्छा आप भी उधर हो, यहाँ तो डंडा चाहिए भाई साहब, और डंडा किसी के पास है नहीं। आप चलो, मैं अभी चलता हूँ डीसी साहब के सामने खड़ा होकर, मैं डीसी साहब नमस्कार करूँ, वो जवाब ही नहीं देंगे। क्यों? हमारे लिए बैठे हैं ना, कुछ नहीं। अब चलो, अभी कमिश्नर साहब बैठे होंगे, चलो नहीं, अंदर नहीं घुस सकते आप कमरे में, बाहर चौकीदार बैठा, हाँ जी क्या काम है, ये है वो, अभी बिजी है साहब, बिजी। जबकि पब्लिक के लिए बैठे हो आप। कभी रोड के ऊपर सब्जी मंडी से आते हैं हमारे जो कमिश्नर साहब यहाँ पर है, किताबोन चौक पे इतना पानी भर देते कि उनकी गाड़ी निकल नहीं सकती, लेकिन कोई सुधार नहीं होता। उनके अपने ऑफिस के बाहर देख लो, रेडिया भी हटवाई थी, पिछले हफ्ते रेडी हटाई गई थी सारी रेल रोड से, अब सारी वहीं खड़ी। क्यों? क्या फ़ायदा हुआ इसका? हर कोई ये चाहता है, ये भी चाहता है योगी जी को यहाँ बुलाओ, वो भी कहते हैं योगी जी को यहाँ बुलाओ। बेचारे योगी भी अकेले अकेले कहाँ करेगा, मोदी जी भी अकेले अकेले कहाँ करेंगे? कुछ करना चाहते हैं लोग तो करने नहीं देते। नेता लोग नहीं करने देते। कांग्रेस में भी हैं अच्छे नेता हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आने देता। कोई कुछ कह दे, राहुल गांधी इसको बाहर का रास्ता दिखाओ जी, बाहर करो जी इनको। कोई बोल नहीं सकता भाई साहब। परसों की वीडियो आ रही थी, आपकी वीडियो यूट्यूब पे ही वीडियो आ रही थी, रोहतक में आए हुए थे राहुल गांधी, हुड्डा साहब उनके इंतजार में खड़े हुए, आएंगे उनका वेलकम करेंगे। हुड्डा साहब और पानी दिखाया ना वीडियो में, सब खड़े हुए और राहुल जी अपना चुपचाप निकले। कोई वेलकम नहीं करते, किसी का सम्मान नहीं करते। बीजेपी में यही है कि बीजेपी वाले पूछते हैं वर्कर को, इसलिए बीजेपी कामयाब है। कांग्रेस वाले क्यों कामयाब नहीं? संगठन नहीं है कोई, नहीं तो काम ना हो ऐसा कुछ हो सकता है। अपोजिशन स्ट्रांग हो तो सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है सर, ऐसा बस सब कहने की बातें और कोई सुनता नहीं है, कुछ होता नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आज पहली बार जो है कोई ऐसे शख्स मिले हैं जिन्होंने जो है असली बातें जो है बताई हैं, और इन बातों पर जो है दोस्तों आपको भी जो है विचार ज़रूर करना चाहिए, और आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि ये बातें जो आज अंकल ने की हैं बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स हैं इनके, जो इन्होंने कहे। आप ज़रूर इन बातों को ऊपर जो है अमल करना। और अंकल जी, अभी जुकर सोनीपत के लोग देखने लग रहे हैं, इब हमने भी देखा अंकल जुकर कूड़ा आसपास में कूड़ा बहुत फैला रहता है, इसमें अंकल सरकार और आम नागरिक दोनों की कितनी कितनी जिम्मेदारी है? आम नागरिक कुछ नहीं करना चाहता भाई साहब, मैं सब कह रहा हूँ। आज सुबह की मेरी बात है, मेरी कॉलोनी की बात है, जो स्वीपर आती है वो बेचारे उसने झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा कर दिया, लेकिन उठाने और ठेकेदार आ गया। जो ठेकेदार है, जो आजकल ठेके पे चल रहे हैं ना सारा काम, तो ठेकेदार है, हम तो सफाई कर दी हाँ जी, कूड़ा इकट्ठा कर दिया, ये कर दिया करते हैं। बोले अभी मैं रेडी वाले भेजता उठा के ले जाएंगे, रेडी वाले आए नहीं उठाया भाई साहब। गाड़ी आती है और मोदी के वो लाउड स्पीकर लगा हुआ है ऊपर, हम खुशहाल रहेगा हमारा हिंदुस्तान, सफाई के बारे में, ये बारे में, स्वच्छ भारत का इरादा अभियान, लेकिन वो खुद कूड़ा उठा के गाड़ी में नहीं डालेंगे। आप और हम डाल दे तो डाल देंगे, तो वो नहीं डालेंगे। एक फ़ायदा क्या है? हर जगह आदमी तो नहीं खड़ा ना, मेरे घर का कूड़ा मैं डाल दूंगा, आपके घर का तो मैं नहीं डालूंगा ना, या ये तो नहीं डालेंगे। तो तुम आए हो गाड़ी लेके, तुम्हारे साथ एक बंदा दिया गया है, किस लिए दिया गया? वो उठा के डालो गाड़ी में, नहीं डाला। छोटी सी रेडी वाला है, दो बंदे आए, एक तो रिक्शा खींच रहा है, एक कूड़ा उठा डाला है। उसको कहा, जमादार ने भी कहा, मेरे सामने कहा भाई ये कूड़ा तो उठा ले, वो आए उठा लेंगे। मैंने भी ऊपर, मैं ऊपर खड़ा फर्स्ट फ्लोर में, मैंने कहा मैं भाई आया है तो इसको उठा ले, कल उठा लेंगे। नहीं सुनते भाई साहब, क्यों? कोई एक्शन नहीं है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझता तो अंकल जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ड्यूटी पे बैठे हुए हैं 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह भी लेते हैं, उसके बाद ये बताइए आपका ना तो कोई हाउस टैक्स आता है, ना कोई पानी का बिल आता है, तो ये बताइए आपका काम थोड़ी है कि आगे यहाँ बिल निकलवाओगे। आए निकलवाने के लिए आए, तब क्या कहते हैं? कहते हैं 200 रुपये देना जी, 100 रुपये देना जी, तब आपका बिल निकलेगा। देख लो निगमाड़ो के चल रहा हो, आज चले जाओ। मतलब 3 साल हो गए मेरे, ये वो सच है जो असली सच है इस धरती का, इस देश का, कैसे काम होते हैं यहाँ पे सरकारी दफ्तरों 3 साल हो में। गए पानी के बिल नहीं आए। बताइए हमारा काम थोड़ी है कि हम जाके बिल निकलवाते रहेंगे। उसके बाद वो कहते जी पहले जाओ अटल सेवा केंद्र जाओ,
वहाँ से वेरीफाई करो। अरे अब तुम इतने साल से बिल दे रहे हो, जब तक वेरीफाई नहीं था, अब वेरीफाई हो गया वो। और निकलवाने के फिर पैसे देने। निकलाने के फिर पैसे दो इन्हें, उससे क्या फ़ायदा। आखिर में उठाया बिल एक साइड में डाल दिया, बिल जमा ही नहीं करते। चलो अब पेनल्टी लगाते जाओ बस उस पर, आदमी कहाँ तक भरेगा। आज से 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि कोई गाड़ी अगर खड़ी हुई है, पुलिस वाला है, उसने सब फ़ोटो खींचा और ऑनलाइन आपके घर में चलान आ गया तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि वैलिड नहीं है। लेकिन एम्प्लॉइज़ मतलब पुलिस वाले आज भी चलान भेज देते हैं। कल मेरे एक बंदे से बात हुई, आपको मैं बता दूँ, दयाल चौक के ऊपर एक कपिल है कोई, वो प्लास्टिक के सामान बेचता है, प्लास्टिक की थैले वैले। उसके यहाँ छापा पड़ा है भाई साहब, मंडे को छापा पड़ा, उसको 25,000 रुपये पेनल्टी लगा दी उन्होंने। यहाँ प्लास्टिक बेच रहे हो, प्लास्टिक बैन है, तो 25,000 का चलान काट के उसके हाथ में दे दिया, उन्हें ले लिया। तो उसके बाद सामान उठाने लग गए प्लास्टिक के, तो बोली ये क्यों उठा रहे हो भाई? बोले प्लास्टिक आप बेच नहीं सकते, फिर भी चलान क्यों किया है? या सामान उठा जाओ, ये चलान कर जाओ। 25,000 का चलान आपने दिया, मैंने ले लिया ना, साइन कर दी, एक्सेप्ट कर लिया। इतने में सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए और फिर नारेबाजी तो होनी है। और इतने पुलिस आ गई। पुलिस बोली आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। बोले इनसे पूछो ना ये क्या कर रहे हैं, ये थैली किसने बनाई है? मैं बना रहा हूँ। आई कैसे है मार्केट में जब बैन है? तो इंडस्ट्री में जाओ ना, फैक्ट्री में जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, अगर माल आएगा नहीं तो बिकेगा कहाँ से? बिल्कुल बिक रहा है तो माल आ रहा है तो बिक रहा है ना। मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, ठीक है, इन्होंने चलान दिया, मैंने रख लिया। जब वो सब चले गए तो पीछे हमने वो जा रहे 25,000 का चलान है। मेरा कौन भरता है? ऑनलाइन चलाने की कोई वैल्यू नहीं है। हम बने, मैं कहते मेरे 20 चलान पड़े हुए, क्या फ़ायदा उसका? अभी आप एक फ़ोटो खींचना, सामने जाओ, देखो कितनी बाइकें खड़ी हुई हैं, किसकी है बाइक है वो सामने बिल्डिंग है सर, वहाँ देखो इतनी बाइकें स्कूटियाँ खड़ी हुई, किसकी है? वो पब्लिक की हैं। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उठा कर रख देते हैं, चलान भेज देते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, वो पड़ी है बस कबाड़े में पड़ी, कोई देखने वाला नहीं है भाई साहब। एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल दोस्तों, ये सोनीपत के कैप्टन शहीद कैप्टन बत्रा सिंह पार्क की आपको तस्वीरें दिखा पा रहे थे, जहां पर जो आज हमने लोगों से बातचीत करी और उनकी राय जानने की कोशिश करी आने वाले आगामी चुनावों को लेकर, और उनकी जो राय है वो आप तक सीधे पहुंचाने की कोशिश करी। तो आपकी क्या राय है आने वाले चुनावों को लेकर? आप भी जो है कमेंट्स में अपनी राय साझा जरूर करें। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।